सबसे ज्यादा दर्द और कोई चीज मुझे नहीं दे रहा, वो तो गुजर गया। छोटा बच्चा जो है मेरा, वो जहरी तौर पर ठीक नहीं है, रोता भी है देखकर, प्यार भी करता है। ईशा, और इसको हो जाएंगे, मगर मुझे तो बता दिया। तो उसके बाद मेरा वो दर्द इसलिए हो गया मैं कि हम तो लगे हुए, कोई और ना लग जाए, कोई कारकुन जख्मी ना हो जाए। रहमान रहीम। देखने और सुनने वालों, जिस तरह आज से 25 दिन पहले नवंबर को जो खून की होली खेली गई और जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुआ, और हकीकत ये है क्या गुजरी। हमारे यहाँ पेशावर से शिनवारी साहब है, जाहिद खान शिनवारी साहब हैं, उस पे क्या गुजरी, गोली क्यों चली, उसका हम जवाब दें आप। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे सिपाही ही हैं और गाजी भी हैं, इसलिए कि हक और सच का साथ देते हैं और खुल के बताते हैं, खुल के सुनाते हैं। तो मैं आप सबको मैं दो सलूट पेश करता हूँ, और साथ ही फारूक बजा से। तो सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान को, आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, और अपने ज़ख्मियों को और अपने लीडरशिप को और अपने कौम को और अपने इदारों को, और ख़ासकर अपने आर्मी के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को और पुलिस को, पूरे दुनिया को ये पैगाम दूंगा कि जब कहा गया कि आप लोग रिस्क नहीं कर सकते हो, कारकुनान मारे जाएंगे, वो हमने देखा। एम्बुलेंस को भी आते हुए देखा कि उस पर फायरिंग हो रही थी, गाड़ियां भी आ रही थी, उस पर भी फायरिंग हो रही थी। 200-300 लड़के आके नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के हम इधर से बोलते या अल्लाह मदद, तो नीचे से जख्मी आवाज देते थे मदद करो। और ये लोग किस तरह फायरिंग करते ना, वो मैं नहीं भूल सकता। मगर ये लम्हा बहुत सख्त था, मेरा पाँव तो इस तरह लटक रहा था। जब नीचे हम थे वो, तो नीचे मैंने उनको कहा कि नीचे हो जाओ कि आप लोग को देख ना ले। और जितना खून बह रहा था 4 घंटे, अपने वो सर्दी की रात, वो तारीकी, वो खामोशी, वो चीखें, वो मैं नहीं भूलूंगा, वो ना मैं भूल सकता हूँ। मगर दर्दनाक ये चीज़ था जब हमने अपने आंखों से भी देखा, जैसा कि कोई फलस्तीन में हो, और जब ये मुझे कहा गया कि आपको हम रिस्क नहीं कर सकते, आपकी वजह से और हमारे कारकुनान और लोग शहीद हो जाएंगे। तो मैंने वो नज़ारा तो देखा हुआ था कि सारे रेंजर्स हैं, 200-300 बंदे एक एक साइड पे खड़े थे, तकरीबन एक एक कतार। तो उसकी तादाद मैंने देखी हुई थी, हजारों लोग थे। हज़ारों थे। और वो जो थे नहीं रिस्क कर सकते थे। तो मैं हौसला जुटा उस वक्त ये हो गया, मैंने वो उस नीचे जख्मियों को भी हौसला दिया कि आप ईशा, इसको हो जाएंगे, मगर मुझे तो बता दिया। तो उसके बाद मेरा वो दर्द इसलिए हो गया मैं कि हम तो लगे हुए, कोई और ना लग जाए, कोई कारकुन जख्मी ना हो जाए और उसको गोली ना लग जाए। उसके बाद दूसरा जो इंतहाई दर्द दे रहा था ना, इंतहाई दर्द दे रहा था, जो जितना खान साहब वो दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो खान साहब जो आप बर्दाश्त कर रहे हो मैं आपको नहीं कह सकता। मगर इतना मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रेनेड फेंक देते ना और फट जाता ये पूरा जिस्म, उससे दर्द नहीं मिलता। जी। 20 गोलियां जितनी से और भी मार लेते ना, मुझे दर्द नहीं मिलता। मगर 4 घंटे ये लोग जो हम पे वो शेल फेंकते थे और उसका धुआं आता था, सर्दी थी, कांप रहे थे, पांव हाथ काम छोड़ रहे थे, आवाजें हमारी सुन रहे थे, और ड्रोन आके हमें वापस, जैसे ही ड्रोन चला जाता तो 1 मिनट या 2 मिनट बाद हम पे वो शेल गिरता, यानी वो हमें देख रहे थे और तड़प तड़प के मार रहे थे। गोली क्यों चलाई फिर भी कहेंगे नहीं छोड़ेंगे, इनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर खान साहब इस मुतालबे पर हमारा ना पूछे, मुझसे पूछे ना, मेरी रात पूछे, सुन सकते हैं कोई? हमारे पैसों पे गोलियां खरीदी, हमें तड़प तड़प के मार रहे थे। यार ये तो इसराइली फौज से मैं कहता हूँ उनमें रोबोच उसमें भी रहम नहीं था, मगर इन रेंजर में और पंजाब पुलिस में भी रहम नहीं थी। मारने का तो हक नहीं था, क्यों गोली मारी? तो एक दर्द वही था जब हमें कहा कि आप रिस्क नहीं हो सकते। दूसरा दर्द वो था कि
वहाँ से गैस जैसा कोई सुख नमक के मुर्च ले ले और मेरे आंख को नाक और मुंह में डाल दे। और तीसरा दर्द वो था जब मैंने अपने घर वालों को मैसेज किया। सबसे ज्यादा दर्द और कोई चीज मुझे नहीं दे रहा, वो तो गुजर गया है। छोटा बच्चा जो है मेरा, तो वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, रोता भी है देखकर, प्यार भी करता है। मैं कहता हूँ कि उसके दिल को कुछ ना हो जाए, उसका हुस्न इतना नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं आप तमाम लोग को ये बात भी कहना चाहता हूँ, बातें लंबी भी हो गई। तमाम कारकुनान, जख्मी कारकुनान को कहता हूँ जिन्होंने जो कुछ देखा हुआ है खोल के बताए। हमारा डिमांड यही है। बिल्कुल दो किस्म के लोग थे, एक हमारे ससुराल वाले थे, वो जख्मी और लाशों को उठा रहे थे, एक हमारे कारकुनान थे जो हमारे कारकुनान जख्मियों को लेके जाते अस्पताल, तो उसको अस्पताल में भी इन्होंने हमारी चीनी हुई गाड़ी थी और वहां पे भी लोग पकड़ रहे थे। और सफाया भी इन्होंने सबसे पहले 26 नंबर से किए। और जो मेरे साथ जख्मी थे वो कहाँ पे हैं उनका भी मैं पूछूंगा। तो मुझे तो अपने कारकुन ने जिन्होंने रेस्क्यू किया था, तो उसने कहा कि आप ऐसी जगह पड़े हुए थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मगर जो जख्मी थे उनका भी पूछना चाहूंगा कि वो किधर है। सही, शुक्रिया। थैंक यू जी शनिवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।